सब आ रहा है। चलिए देख लो, आज हम लोग का मैट्रिक्स का छठा क्लास है और पिछले दिन आपको हम थोड़ा सा गुना के बारे में बताए थे कि दो आव्यूह का गुना कैसे होता है। तो आपको शायद पता होगा कि पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या होना चाहिए, बराबर, तभी गुना आप कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान में आप बैठा लो, ठीक है। तो आव्यूह का गुना और आज परिवर्त। परिवर्त देख लो, गुना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट भी बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, इंग्लिश क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। और एंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोले तो परिवर्त। ये क्या होता है आपको ऑलरेडी हम यहाँ पे सिखाएंगे, अभी सिखाया नहीं है पहले से, ठीक है ना। तो हम लोग यही देखने वाले हैं कैसे डिफाइंड होता है, आपको पता ही है। इंग्लिश में भी दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस ए आई, मतलब आपका फर्स्ट का गुना तभी संभव है जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो क्या हो, बराबर हो। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है। अभी आपको एक हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं और उसमें आपको सही और गलत की पहचान करना है। जैसे आपको हम दे दे कि 3 मैट्रिक्स है, के मैट्रिक्सेस है, 3 मैट्रिक्सेस है, ऐसी हैं। आप सोचिएगा कितना बढ़िया से आप सोच पाते हैं। मैट्रिक्सेस आव्यूह इंग्लिश में भी देगा, मैट्रिक्सेस ए बी और क्या, सी की कोटि, कोटि बोले तो इंग्लिश में ऑर्डर, ऑर्डर क्रमशः है, क्रमशः, क्रमशः क्या आपको देगा, अभी आपको दे रहे हैं, जैसे 2/3 दे दिया, 2/3, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए का है। इधर आपको दे दिया 4/5, 4/5, ठीक है। और नहीं तो यहाँ 4/5 दे दिया। और आपको इधर दे देगा, पता है क्या, इधर जो आपको देगा वो ले लो 3 नहीं लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, थोड़ा सा सोचो, अलग सोचो, 6/2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 6/2 है। तो अब पॉसिबल क्या होगा, ऑप्शन ए में ए बी देगा, ए बी, बी में देगा हम लोग का बी सी, क्या देगा, बी सी, सी में देगा क्या, सी में आप ले लो, यहाँ बी सी दिया, फिर क्या ले लो, सी बी ले लो, और डी में ले लो सी ए, क्या ले लो, सी ए। अब इसको समझना कैसे वो समझो। हम आपसे बोले कि हम लोग का ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, क्लियर, बोलिएगा एकदम क्लियर है सर, 2/3। अच्छा, एक हम लोग का बी है, क्या है, बी है, वो कितना है, तो बी हम लोग का दे रखा है 4/5, 4/5। एक सी है वो दे रखा है 6/2। अच्छा, ए बी में पहला ऑप्शन ए बी है, ए बी है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ए बी हम लोग का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहला का कॉलम दूसरा के रो बराबर नहीं है। अच्छा, बी सी दूसरा दे रखा है, ये देखो 5 6 भी बराबर नहीं है, ये भी हम लोग का नहीं होगा। अच्छा, सी देखे, सी बी, क्या बोल रहा है, सी बी, यानी आगे सी को रखना है, आगे सी को रखना है और पीछे बी को रखना है। तब बोलो 4/5 और ये क्या, 6/2, ये भी हम लोग को बराबर नहीं है, मतलब ये हो गया। अच्छा, लास्ट है सी ए, क्या है, सी ए, तो सी का कितना है जल्दी से बताओ, सी को आगे रखेंगे, सी हम लोग का है 6/2 और ए है हम लोग का 2/3। लग रहा है कि हम लोग को बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह क्या आ जाएगा, डी जाएगा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस पे और भी दे सकता है। सी ए काहे हुआ, काहे कि ये दोनों पहला के रो दूसरा के कॉलम। अच्छा, बोलता है ए सी होगा सर, ए सी, आपको तो लग रहा है कि सर सी ए हो गया, लेकिन ए सी बता दीजिए, ए सी है कि नहीं पॉसिबल। तो ए का कितना है, तो ए का बोलिएगा कि 2/3 है, 2/3 है, और सी का कितना है, 6/2 है। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ए सी नहीं होगा, ए सी नहीं होगा, केवल एक गो होगा, कौन होगा, सी ए होगा। चलिए, ये तो बात बात का है, लेकिन आपको देगा सबसे ज़्यादा जो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे, ए बराबर क्या दे देगा, एक्स वाई, इधर क्या ले ले, ए बी ले लिए, ठीक है। अच्छा, बी में इधर आपको क्या दे देगा, आप ले सकते हैं, जैसे P ले लिए, Q ले लिए, R ले लिए और क्या ले लिए, S ले लिए। ये भी 2/2 और ये भी 2/2। आपसे कहें कि हम लोग को AB निकलेगा,
ए बी निकलेगा, क्योंकि दोनों बराबर है, पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या है, बराबर है। अब आपको समझना क्या है कि दोनों में मल्टीपल करना है। क्या करना है, मल्टीपल। क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो आपको एक कंडीशन रहता है, क्या रहता है कंडीशन, इसमें जो ऐसे है उसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। रो बोले तो इसमें हम लोग को दो रो है, तब पहला रो पहले दोनों कॉलम के यहाँ जाएगा, पहले इसके यहाँ आएगा, ठीक है। ऊपर जगह नहीं, थोड़ा सा और हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। मुझे ऊपर में कुछ इमेज बनानी है। क्या इमेज बनानी है, तो ए में क्या था हम लोग का, एक्स वाई, इधर क्या ए बी, और बी में है हम लोग का था पी क्यू, कुछ भी रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप एकदम सेम यही रहेगा, इसके जगह कुछ भी चेंजिंग होते रहेगा। बताओ ये हम लोग का क्या है, 2/2 पॉसिबल है। ए बी में आप मल्टीपल कर सकते हो। देखो मल्टीपल सीखना सबसे बड़ी बात है। जो नैका ऑर्डर बनेगा वो 2/2 का, मैट्रिक्स में मल्टीपल सीख गए, सब क्लियर है। तो पहले आप देख लो, इसमें ये रो को हम लोग ट्रेन बोलेंगे, दिमाग में बैठा लो, रो को क्या बोलेंगे, ट्रेन। ये पहला आदमी ये दोनों कॉलम ही जाएगा बारी बारी से। देख लो, पहला ही ट्रेन, फिर से बता रहे हैं, ये पहला आदमी ये दोनों ही बारी बारी से जाएगा, तब ऐसे जाएगा कॉलम बाई, जी में रो है तो ये में कॉलम जाएगा, ठीक है। तो आप बोलो कि चलिए गुना कीजिए सर, तो x में केकरा से होगा, p से होगा, तो x इंटू क्या, p, x इंटू p। देख लो ऐसे ही इसमें बढ़ेगा तो इसमें नीचे की ओर उतरेगा, इसमें पहला कॉलम में जाएगा, यानी पहला ट्रेन और ये पहला पटरी, ठीक है। तो x में p से, y में हम लोग का q से नहीं होगा, नीचे की ओर आता है, तो y में किससे होगा, r से, और गुना करने के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो y में क्या से होगा, r से। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। यदि एक आप समझ गए, समझो सब क्लियर है। पहला रो पहला कॉलम, यानी पहला आदमी पहला ही गया, पहला कॉलम ही गया। अब ये बोलेगा कि इसके यहाँ हो गए, अब इसके यहाँ जाएंगे, तो बताओ x में किससे करेंगे, q से, x q दोनों के बीच में प्लस। ये जब आगे बढ़ेंगे तो में नीचे उतरेंगे, तो y में किससे, s से, तो क्या लिखेंगे, ys। पहले ही बताओ क्लियर है कि नहीं। पहला ट्रेन दोनों पटरी से चल गया, इसमें जब आगे बढ़ेगा तो इसमें नीचे उतरेगा, दिमाग में आप सेट कर लो, ठीक है। चलो पहला रो तो दोनों कॉलम से चल गया, मान लो कि 11 कॉलम रहता तो पहले इससे जाता, पहला इसको ट्रेन बोले हैं, और इधर बारी बारी से दोनों के यहाँ गया। ई कहा कि चल अब तू चल गले, अब हमर बारी हो, अब ई जाएगा, पहले इसके यहाँ जाएगा, तो ए में किससे, पी से, तो क्या लिखेंगे, ए पी, और बीच में क्या, प्लस। अब बी, अच्छा इसमें आगे बढ़ोगे तो बी, और इसमें कहाँ उतरना है, नीचे उतरना है, तब बी में किससे, आर से, तो क्या हो गया, बी आर। ये दूसरा आदमी पहला ही चल गया, अब बोलेगा कि अच्छा इनके यहाँ भी से इन्विटेशन आल था, अब इनके यहाँ भी जाना है, ठीक है। तो ए में किससे होगा, क्यू से, प्लस बी में किससे होगा, एस से। पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं। ये हम लोग का जो यहाँ बचता है वही लिखाता है, 2/2, क्लियर है। तो आप ध्यान रखना कि इसमें ऐसे चलेंगे तो ऐसे उतरेंगे। पहला आदमी जितना इधर रहेगा सब ही जाएगा। पहला कहेगा कि चल अब हम चल गए, अब तोर बारी हो, तो ये कहेगा चलो पहले इसके यहाँ जाते हैं, फिर इसके यहाँ जाते हैं, और इसमें ऐसे चलेगा रो, तो इसमें चलेगा कॉलम, क्लियर है। बोलोगे कि हाँ सर सीख गए। डिजिट पे आइए, डिजिट पे आइए सर, कैसे देगा हम लोग को, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा देगा नहीं। इस बार कम से कम 4-5 को ऑब्जेक्टिव गुना से ही सीख लिया था, मल्टीपल से ही 5-6 क्वेश्चन सीख लिया था। तो उसमें आपको लाजमी है कि पूछा ही पूछेगा, संयम रखिए आप। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको फॉर्मेट दे रहे हैं, जैसे ए में दे दिया 3 4 2 और यहाँ 6, ओके। और इधर बी में आपको दे देगा क्या, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, फिर क्या ले लो, 2 ले लो, चाहे 2 नहीं कुछ और लेते हैं, 4 ले लिए। बोलो कुछ हो लीजिए सर, 2/2 पहला बार है, डरिएगा नहीं। अभी हम आपसे बोले ए बी पहले निकलेगा कि नहीं, तुम बोलोगे कि देखने दीजिए, एकदम निकल जाएगा, क्या कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो क्या है, बराबर है, ओके ठीक है। अब गुना हो रहा है, बताओ इसमें रो को हम लोग ट्रेन नाम धर दिए हैं, समझने के तरीका से क्या धर दिए हैं, ट्रेन।
और ये कॉलम को हम लोग बोले हैं पटरी है। तो बताओ पहला ट्रेन पहले दोनों पटरी से जाएगा। यदि ऐसे नहीं समझ रहे तो पहला आदमी पहले दोनों ही जाएगा बारी बारी से। तब भेजाइए, कैसे भेजाते हैं आपको ऑलरेडी पता है। बताओ 3 में 1 से करेंगे, 3 गुना 1, बीच में क्या होता है प्लस। अब आगे बढ़ोगे तो इसमें आगे नहीं जाना, नीचे उतरना है। तो बताओ 4 में कितना से 3 से, तो 4 गुना 3। बोलोगे पहला ट्रेन पहला पटरी से चला गया, यानी पहला आदमी इसके यहाँ चला गया। फिर बोलेगा कि रुको अभी हमरे बारी है इसके यहाँ जाने का, ठीक है, अभी पहला का ही नंबर है। जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाता है पहले के नंबर रहेगा। अच्छा 3 में किससे गुना करे, 2 से, तो लिखेंगे 3 गुना 2, 3 गुना 2, बोलिएगा बीच में क्या होगा प्लस। अच्छा ये 4 में किससे होगा, तो बोलिएगा नीचे उतरिए सर, नीचे 4 गुना 4। क्लियर है। इसमें यदि ऐसे चलेंगे तो इसमें आपको नीचे उतरना होगा। देखो पहला जो आदमी था दोनों ही चल गया बारी बारी से, बोला कि पहले इसके यहाँ जाएंगे फिर इसके यहाँ जाएंगे। अब बोलेगा चल तुम्हारा खत्म हो गया, अब मेरा बारी आया, ई बोलेगा तो ये पहले के यहाँ जाएगा। तो 2 में आप 1 से करोगे, 2 गुना 1 प्लस 6 में किससे 3 से, 6 गुना 3। इसमें बढ़ो तो इसमें उतरो। ओके। अब ये बोला कि चल इसके यहाँ हो गया, बगल में भी एक जगह और जाना है। तो बताओ 2 में किससे, 2 से, और 6 में किससे, 4 से। हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं 2 बाई 2 आप सीख गए होंगे। अभी देख लो एक स्टेप और करना क्या है, ए बी, यहाँ पे गुना कर लो 3, बोलिए 4 तिहाई 12, 12 3 कितना, बोलोगे 1500, ठीक है। 3 दूना 6, 4 चौके 16, 16 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिएगा 22 सर। 6 तिया 18, 2 कितना 20, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना, बोलिएगा 28। यही क्या आ गया आंसर। देख लो ऐसे जो भी हम लोग का एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 सबका केसी सिन्हा जो बुक आप तो जानते ही हैं, इससे तो ज़्यादा किसी में बुकें नहीं है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी सब एकरे में समाहित है, जितना एनसीईआरटी है सब यही बोला है आओ इधर, काहे तुम उधर जा रहे हो। तो केसी सिन्हा का जितना भी एक्सरसाइज है सबका कॉपी पे सोल्यूशन करके भेजेंगे, वो पीडीएफ के रूप में मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आपसे बना नहीं बना, ऐसे तो हम एक्सरसाइज बनवाएंगे ही, क्लास में बनवाएंगे ही, ठीक है ना। आपको एक तसल्ली के लिए अंदर से, समझ रहे हो ना, अंदर से दिलासा के लिए सोल्यूशन भी आपके पास रहेगा। तो यदि आप इस सीख गए हो तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, सीखेंगे हम लोग। अभी बहुत सारा सीखना है गुन्ना। जैसे आपको a बराबर दे दिए क्या, 2 3 4, 1 5, यहाँ क्या ले लो 2, ये k बाई k है, बोलिएगा 2 बाई 3 है सर। अच्छा b जो है हम लोग का वो 3 4 5 1 2 और क्या 3, ये कितना है सर, 3 बाई 2 है। तुम बताओ गुन्ना पॉसिबल है कि नहीं, बोलोगे एकदम गुन्ना पॉसिबल है सर, ए में बी से गुना होगा। क्यों होगा, रीजन जानिए। तो आप कह सकते हैं पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल है। अच्छा जो नया वाला हम लोग का एलिमेंट्स बनेगा, न्यू बनेगा, वह कितना बनेगा, 2 बाई 2 बनेगा। तो देख लो आपको वही काम करना है। ये पहला ट्रेन है और ये पहला पटरी है। आप कह भी सकते हैं कि पहला आदमी पहले दोनों ही जाएगा बारी बारी से, पहले इसके यहाँ जाएगा, सबके यहाँ जाएगा बारी बारी से। चलिए आपके यहाँ, आपके यहाँ, आपके यहाँ, ठीक है, सबके यहाँ जाएगा बारी बारी से। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इस तरह करते हैं, 2 में किससे 3 से, तो 2 गुना 3, बीच में क्या होगा प्लस होगा। अब आगे बढ़ेंगे, 3 किसके यहाँ जाएगा, तो नीचे आएगा 3 5 से, तो 3 गुना कितना 5, बीच में प्लस। अब 4 तो नीचे आना है 2, यानी 4 गुना 2। बताओ पहला ट्रेन पहला पटरी, आप कह भी सकते हैं पहला आदमी इसके यहाँ चल गया, ठीक है। अब इसका भी बारी कब आएगा, जब इसका खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा, तो जब इधर वाला कॉलमुआ खत्म हो जाएगा। अभी तो ये पहले कॉलम में गया है, अब बोलेगा कि तुम अभी हमारा केकरा यहाँ जाना है, दूसरा कॉलम के यहाँ जाना है। तो बताइए 2 में किससे करेंगे, 4 से, तो 2 गुना 4, बीच में प्लस। 3 में किससे, 1 से, 3 गुना 1, 4 में किससे, तो 3 से, तो देखो 4 गुना कितना 3। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलोगे हाँ। ई कहेगा कि अब तोर कहानी खत्म, अब मेरा बारी आया, अब ई जाने के लिए तैयार है। तो ये सबसे पहले सोचो, पहले के यहाँ जाएगा फिर दूसरे के यहाँ जाएगा, तो मल्टीपल एकदम आसान है। 1 गुना कितना 3, बीच में प्लस।
आगे बढ़ा 5, इसमें उतरना है तो बोलो 5 गुना 5, ठीक है। ये 2 है, ये कितना 2 यानी 2 गुना 2। अब बोला कि ठीक है भाई, पहला के यहाँ हो गया, अब किसके यहाँ जाना है, दूसरे के यहाँ जाना है। तो बताओ क्या लिखेंगे, 1 गुने 4, 5 गुने 1 और 2 गुना 3। दिमाग में स्ट्रक्चर सेट कर लो कि पहला रो सबके यहाँ जाएगा, ऐसे नीचे की ओर ऐसे जाएगा, फिर जब पहला का खत्म हो जाएगा तो कौन जाएगा, दूसरा जाएगा। मतलब जैसे आएगा वैसे आप करते जाएंगे। इसको आप मल्टीपल करके जोड़ के लिख दो, क्या आएगा पता है हम लोग का, 3 दूना 6 लिख दो, 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 4 तिहाई 12, 3 5 5 25, 2 दूना 4, यहाँ 4 5 और क्या 6। दिमाग में एक ही स्ट्रक्चर, पहला रो सबके यहाँ जाएगा, सब कॉलम ही जाएगा, बारी बारी से पहला का खत्म होगा कौन जाएगा, दूसरा। और आसान तरीका से पहला ट्रेन पहला पटरी, फिर पहला ट्रेन दूसरा पटरी, यानी जब तक पहला का बारी खत्म नहीं हो जाए तब तक दूसरा नहीं आता है। यदि बोलोगे हाँ सर इसको आप जोड़ के लिख देना है, जोड़ने आता है ना, जोड़ को आपको लिख देना है। हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है। देखो 3/3 भी दे सकता है, 3/3 भी दे सकता है, इसमें दो मत वाली बात नहीं है। तो देख लो a बराबर आपको क्या, और भी 3/3 आपको वैसे ही करना है। बुक में ढेर सारा क्वेश्चन दे रखा है, आप वहां से देख के बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ और हम बताते हैं, जैसे 3/3 तो ये तो आसान है, आप कर लोगे। कुछ और हम यूनिक सिखा देते हैं जो थोड़ा सा आपको लगेगा, 2 3 और इधर क्या 4, इधर b में आपको क्या, अच्छी कितना बाई कितना है, तो बोलिएगा सर 1/3 है, 1/3 है। अच्छा आगे जो b में हम ले रहे हैं वो हम क्या ले लेते हैं, आप ऐसे कर लो, यहाँ पे 5 6 और 2, ये कितना है हम लोग का, 3/1 है। हम आपसे बोले कि हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। पहले तो बताओ पॉसिबल है कि नहीं, संभव है कि नहीं, बोलिएगा 110% पॉसिबल है, क्या कि 3 3 सेम है, इसका कॉलम और इसका रो क्या है, बराबर। अच्छा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो के बनेगा, तो आप बोलिएगा सर 1/1 के बनेगा, पक्का है, जो बचता है वही लिखाता है, ठीक है। अच्छा इसमें एगो आदमी है और एक के यहाँ जाना है, एगो आदमी है और एक के यहाँ जाना है, यानी कह सकते हैं एक ट्रेन और एक क्या पटरी। बोलोगे चलिए सर मल्टीपल कीजिए, 2 में किससे 5 से, 2 गुना 5 बीच में प्लस, 3 में किससे 6 से, 3 गुना 6 बीच में प्लस, 4 में किससे 2 से, 4 गुना कितना 2। इसको आप जोड़ जाड़ के लिख दीजिए, बताओ 5 दूना 10, 6 तिया 18, 4 दूना 8। यदि आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 18 कितना हो जाएगा 36, यही क्या आ गया आंसर। और ये हम लोग का क्या आया, 1/1 आया। एक और क्वेश्चन दे रहे, आप ऐसे घर पे बनाओगे, ढेर सारा गुना वाला है क्वेश्चन आपके पास। जैसे हम लोग को दे देगा क्या, a बराबर ले लीजिए आप ऐसे 3 2 5, ये बताओ 3/1 है, 3/1 है। अच्छा b क्वेश्चन दे दिया, b क्या दे दिया 2 और यहाँ पे ले लो 6, यहाँ पे ले लो क्या, चलो 5 ले लेते हैं, 5 नहीं तो और कुछ भी ले सकते हो, 4 ले लिए, ये 1/3 है। पहले तो ए बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही सबसे बड़ा समस्या है। तो समस्या के लिए इधर देख लेंगे, बोलोगे एकदम निकलेगा, क्या कि ये दोनों इक्वल है, इसका कॉलम और इसका रो क्या है, बराबर है, ठीक है। आप बताओ जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा वो के बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर जो यहाँ है वही तो बनेगा, 3/3 बनेगा। अच्छा पिछला में एक आदमी और एक के यहाँ जाना था, एक के यहाँ जाना था, इसमें पता है क्या है, इसमें आदमी 3 गो है, देख लो रो को बोलेंगे ऐसे 1 2 3, और जाना किसके के यहाँ है, तो 3 गो के यहाँ, देख लो 1 2 3, ऐसे होता है रो और ऐसे होता है हम लोग का क्या, तो बोलिएगा कि ऐसे हम लोग का होता है कॉलम। पहला आदमी बोलेगा कि हमको सबके यहाँ जाने दो, 3 पहले इसके यहाँ जाएगा, तो बताओ ई में इससे गुना होता है, तो आप क्या लिखेंगे 3 दूना 6,
3 दूना 6। अच्छा इसके नीचे अब कुछ नहीं ना है, तब बोलिएगा कि नहीं है सर। जब इधर भी कुछ रहता तब ना इसमें इससे गुना करके जोड़ के लिखते थे। देख लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो, यहाँ ई रहता था तब तो गुना होकर जो हम लोग गुना करके जोड़ के लिखते थे, लेकिन है नहीं तो हम लोग कहेंगे छोड़ दो। अब हम लोग अगले के यहाँ चलते हैं। कहाँ चला गया, एक सेकेंड, यही है, पहले के यहाँ चल गया, ठीक है। अभी बोलेगा कि इसके यहाँ जाना है, इसके यहाँ हो गया, अभी इसी का बारी है। ये जब तक सबके यहाँ ना चल जाए इसका बारी खत्म होने वाला नहीं है। तो अभी इसके यहाँ चल गया, बोलेगा इसके यहाँ जाना है, तो ई में ई से करो कितना 18। पूछो कि जोड़ नहीं रहे हैं सर, तो जोड़ते कब, जब इसमें और एलिमेंट रहता नीचे, चाहे इसमें और आगे रहता तब। बेचारा एक गो ही है तो कैसे जुट पाएगा, ठीक है। आगे बताओ, अभी इसके यहाँ गया, अब इसके यहाँ जाएगा, तो 4 तिहाई कितना 12, 4 तिहाई 12। बोलो कि जोड़ नहीं रहे तो इसलिए नहीं जोड़ रहे, क्या थी एक कद्दे गो है। कब जोड़ते हैं, जब एक से ज्यादा रहता है। देख लो, एक से ज्यादा रहता था तब तो जोड़ते थे। देख लो यहाँ 1 2 3 था, ऐसे रहता था तब जोड़ते थे, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल है तो हम लोग जोड़ नहीं रहे। अच्छा अब इसका बारी है, अब इसका खत्म हो गया, इसका बारी आया, तो 2 पहले सबके यहाँ जाएगा, तो 2 पहले इसके यहाँ गया, 2 दूना 4। अब बोलेगा कि अब अगले के यहाँ जाना है, तो 6 दूना कितना 12। अब इसके यहाँ जाना है, 4 दूना 8। क्लियर है, बोलेगा हाँ सर। बताओ ई में अब इस 2 का भी खत्म। अब बोलेगा मेरा बारी आया, अब एकदम खुश है। अब हमको के गो के यहाँ जाना है, 3 गो के यहाँ जाना है। तो बताओ 5 दूना 10, 6 पछे 30 और 5 के 20। कहो कि कहीं जोड़े नहीं सर, तो कब जोड़ते, जब इसमें और एलिमेंट रहता तब जोड़ते, ठीक है ना। तो इस तरह आपको बना लेना है। घर से हम कुछ होमवर्क अपने मन से तो यहाँ दे ही दे रहे हैं, और आपको किताब में जो भी है आपको बना लेना है। जैसे हम दे देते हैं कम से कम 4-5 गो। ए बराबर दे दिए 4 3 2 1 5, माइनस में भी देगा, ठीक है, माइनस में भी देगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। ये के बाई के है, जल्दी से बताओ। तो आप ऊपरे हम हेडिंगे लगा देते हैं, ए बी निकालें, ए बी निकालें, ठीक है, ए बी निकालें। फाइंड द क्या, ए बी। पहला जो सवाल है ए में बड़ा ही आसान है, -2 4 5 7, 2 बाई 2 है। 0 भी देगा, क्या देगा, 0 भी देगा। 0 दे के आप दिमाग घुमा मत लेना। -3 2 और क्या 8, 2 बाई 2। और भी क्वेश्चन है हम करवाएंगे, बुक वाला करवाएंगे। ए बी निकालना है, आप समझ के निकाल लेना ए बी। अब 3 बाई 3 देते हैं, 2 3 4, 2 5 1 1 5 3, 3 बाई 3। बी क्या देते हैं, 1 4 1 4 2 5 1, चाहे 4 ले लो, 3 भी ले लो, -6 ले लो। बताओ ये कितना है, 3 बाई 2 है। बताओ पॉसिबल है कि नहीं, वो लोग एकदम पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, ये है, ठीक है ना। 3 में देखेंगे क्या होगा, 2 5 1 6 3 2 5 1, 3 बाई 3। आपको घर से बनाना है, ठीक। एक निगेटिव फिगेटिव सब देगा, 3 बाई 3। और दे दे क्या, बोलो दे ही दीजिए सर। 3 के बाद 4, ए में से देते हैं 2, चाहे यहाँ 7 5 8, 3 बाई 1 है, नहीं 1 बाई 3 है। बी में आपको क्या मिलेगा, 2 8 2 6 3 ले लो। ये बताओ हम लोग का क्या है, 3 बाई 1 है, पॉसिबल है। 1 बाई 1 का बनेगा, 1 बाई 1 का बनेगा, मतलब एक गो आदमी एक गो के यहाँ जाना है, एक ट्रेन और एक गो पटरी है, ठीक है। अगला पछमा यदि देखे तो आपको ऐसे मिल सकता है, इसमें आप सोचने वाली बात नहीं है। जैसे इसको -2 8 और यहाँ पे क्या ले ले 6 ले लेते हैं, 3 बाई 1 है। बी में आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लो 5 0 7, क्या हो जाएगा 1 बाई 3। बताओ ये भी सेम है, 3 बाई 3 बनेगा, के बाई के बनेगा 3 बाई 3 बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपको तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे। लिखना कैसे आपको प्रोसेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
तो गुन्ना का यही प्रोसेस था, और भी आपको बताएंगे। देख लो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाला है बड़ा भयंकर है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, आव्यूह का परिवर्त। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो समझ रहे हो ना, कुछ ज़्यादा है नहीं। जब किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, उससे जो मैट्रिक्स बनता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। बोलोगे ये कैसे सर? इसको पहले डिनोट करते हैं ए डैश चाहे ए के पावर टी। जैसे आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं ए बराबर दे दिए एम बाई एन, क्या दे दिए एम बाई एन, यहाँ लिखा हुआ भी है और अंदर में ए आई जे है, अंदर में क्या है ए आई जे। हम तुमसे बोले ए डैश निकालो चाहे ए के पावर टी, टी का मतलब ट्रांसपोज, तो कहता है कि कुछ नहीं, रो वाला कॉलम में और कॉलम वाला रो में, मतलब दोनों इंटरचेंज होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, अदल बदल, क्या करते हैं अदल बदल। बोलेगा कि हम तुम्हारे यहाँ तुम मेरे यहाँ, तो क्या हो जाएगा एन बाई एम, बोला हो गया। अंदर भी आई जे है तो क्या हो जाएगा जे आई हो जाएगा। बताओ क्लियर है? तो इसमें एग्जाम्पल कैसे देगा सर? यहाँ पे लिखा हुआ भी है आई जे तक क्या हो गया जे आई। एग्जाम्पल में देख लो, ए है हम लोग का 2/3, इसका बोलेगा ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालना है, तो बोलोगे एकदम आसान है सर। हम लोग का जो निकालना क्या है, ए डैश निकालना है। तो इसमें है कि रो वाला कहाँ जाएगा, बोलोगे कॉलम के यहाँ, तो बताओ क्या है 2 4 5, तो ये ऐसे आ गया। कह सकते हैं कि जो पड़ा है वो क्या हो गया खड़ा, तो बताओ 2 4 5, यहाँ भी 7 8 3, देख लो यही है, तो इसका ट्रांसपोज है। जैसे और भी दे देगा ए बराबर क्या दे देगा 2 5 और यहाँ 8 6, 2/2 है, बोलेगा ए डैश निकालिए, बोलोगे एकदम आसान है सर। ई रो वाला कॉलम के यहाँ, यानी जो ऐसे है ना ये ऐसे हो जाएगा 2 5 और क्या 8 6, ये तो आगे पीछे करोगे तो यही रहेगा, ठीक है। तो एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। एलिमेंट कैसे चेंज होता है आप देख भी लो यहाँ पे, तो यहाँ पे था हम लोग का आई जे, कहाँ गया, एक सेकेंड, था आई जे हम लोग कर दिए जे आई। तो ट्रांसपोज भी इस पे भी ढेर सारा है, आगे इसमें पढ़ेंगे सम्मित। यहाँ सम्मीय हो गया है, गलत है, इसमें दो गो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सम्मित और एक क्या विसम्मित। किसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे, किसको हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक्स बोलेंगे। तो सिमेट्रिक उसी को बोलते हैं जो ए बराबर ए डैश रहे, और अस्क्यू सिमेट्रिक्स उसको बोलते हैं जो ए बराबर माइनस ए डैश रहे। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव देता भी है, ठीक है ना, कि ए बराबर ए डैश, लेकिन आंख मूंद के मारता है सम्मित, ए बराबर माइनस ए डैश क्या होता है विसम्मित, प्लस तो सम्मित माइनस तो विसम्मित। लेकिन कभी कभी घुमाएगा भी, ए प्लस ए डैश अवश्य ही होगा, तो लेकिनो मारता है कि अवश्य ही सम्मित होगा, देगा ए माइनस ए डैश क्या होगा, तो मारता है विसम्मित होगा। तो इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आज तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ये सब आपको कॉपी पे लिखने ना है, पीडीएफ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कॉपी पे लिखने से आधा चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉपी पे लिखना ही है, ठीक है ना। तो जब किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उससे जो प्राप्त मैट्रिक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं ट्रांसपोज, परिवर्त कहलाता है। ढेर लेकिन परिवर्तन पढ़े लगता है, लेकिन न नहीं है, परिवर्त है, क्या है परिवर्त। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आओगे तो अभी तो बुक वाला भी करवाएंगे 5.1 2 3 एकदम सब लगातार चलेगा। फिर सम्मित विसम्मित पे हम लोग बढ़िया से क्लास करेंगे। तो चलिए ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं।